जोधपुर के सड़क हादसे में भाई बहन की मौत में हत्या की वजह का खुलासा हो ही गया। मृतक रमेश मीणा की पत्नी गुड्डी ने पुलिस की सख्ती के सामने सारा सच उगल कर रख दिया। दरअसल गुड्डी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि उसका पति रमेश अपनी मौसेरी बहन कविता के साथ घूमे फिरे। लिहाजा गुड्डी ने अपने प्रेमी शंकर की मदद से पति रमेश और ननद कविता की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली। शादीशुदा होने के बावजूद गुड्डी का शंकर के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था। गुड्डी के अवैध प्रेम संबंधों की बात कई लोगों को पता चल चुकी थी, लेकिन सब चुप थे क्योंकि आटे साटे की शादी में तलाक या अलगाव नहीं हो पाता। गुड्डी ने इसी का फायदा उठाया और प्रेमी शंकर के साथ मिलकर अपने पति और ननद का एक्सीडेंट करवाकर दोनों की जान ले ली। जिस एसयूवी से रमेश और कविता की बाइक को टक्कर मारी गई थी, उसके चालक रमेश माली की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस को पता चला कि ये दोनों मर्डर अनैतिक संबंधों की वजह से ही अंजाम दिए गए हैं। लेकिन शवों को लेकर हुए गतिरोध और धरने प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने गुड्डी को गिरफ्तार नहीं किया था। उससे पूछताछ कर उसे घर भेज दिया गया था। अब जब भाई बहन के शवों का दाह संस्कार हो चुका है, तब जाकर पुलिस ने मृतक रमेश की पत्नी गुड्डी को भी हिरासत में ले लिया है। समस्त टीमों ने अपना अपना काम किया और 3 संदिग्ध लोग हमने डिटेन करके और उनसे गहनता से पूछताछ कर और कल रात्रि में उनको गिरफ्तार किया। सर, क्या नाम है तीनों आरोपियों का? तीनों आरोपियों में रमेश माली, सोहन पटेल और राकेश सुथार। कि इनका इस पूरी घटना में कहाँ किसका क्या रोल था? ये रमेश माली है। रमेश माली वक्त वाका चालक था जिसने गाड़ी चढ़ाई और हत्या करी, हत्या को अंजाम दिया। सोहन पटेल और राकेश सुथार अभी तक की जानकारी के अनुसार राकेश सुथार के नाम का वो वाहन है जिसने ये वाहन अपने नाम से दिल्ली से परचेज करना कहीं से बता रहा है, तो उसकी तस्दीक अनुसंधान किया जा रहा है। और सोहन पटेल और साथ में शंकर पटेल है। शंकर पटेल, ये चारों की चौकड़ी ने आपस में लगभग 1 महीने पहले कोई षड्यंत्र रच के और इस चीज़ को, साजिश को अंजाम दिया है हत्या तक का। शंकर पटेल का क्या रोल था इसमें? शंकर पटेल की तलाश सरगर्मी से जारी है, अलग अलग टीमें लगी हुई है, दबिशें दी जा रही है। शंकर पटेल इसमें मुख्य मास्टरमाइंड अभी तक की पूछताछ और अनुसंधान से ये सामने आ रहा है। सर, इनके मारने का क्या कारण था? अभी तक के अनुसंधान, पूछताछ और जो स्थानीय लोग हैं और रिश्तेदारान हैं उनसे जो फीडबैक मिला है, प्लस मुखबिर से जो इतला मिली है, अनुसंधान हुआ है, सारी चीज़ों के समालोचन से ये आ रहा है कि एक अवैध प्रेम संबंध का मामला हो सकता है। मृतक रमेश और मृतका कविता दोनों मौसेरे भाई बहन थे। कविता का सिलेक्शन हो रखा था पटवारी में चयनित होने के बाद में इसी रोज़ इसको कालीबेरी जोधपुर में जो ट्रेनिंग सेंटर है पटवारी, वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी थी, तो लिया जाओ ये अपने ससुराल डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने भाई के साथ जा रही थी लूणी से सर की तरफ से। अच्छा, टक्कर कैसे हुई है? टक्कर ये अब तक के अनुसंधान से ये चीज़ क्लियर हुई है कि इनकी रेकी की गई और पीछे से इनकी जोरदार टक्कर मार के और इनको आगे तक 300-400 फीट तक घसीट कर और इनको हत्या का अंजाम दिया गया था। जब पुलिस ने गुड्डी से पूछताछ की तब पता चला कि पति रमेश का नंबर उसने रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर रखा था, जबकि प्रेमी शंकर के नंबर सुमन पटेल के नाम से सेव थे। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने ही एसयूवी चालक रमेश माली को पकड़ा था। उससे पूछताछ के आधार पर राकेश सुथार और सोहन पटेल को भी पकड़ा गया। अचानक मोटरसाइकिल पहले रमेश भाई ट्रेन से जाने वाले थे और अचानक मोटरसाइकिल का हमने जैसे ही मोटरसाइकिल प्लान बनाया वो किसी को पता नहीं था। अचानक कैसे लोगों को पता चला पता नहीं। कौन हो सकता है, कैसे पता लगा कौन होगा उनके संबंध में? ये तो पुलिस जांच कर रही है, वो अच्छा। हमें नहीं पता। अच्छा, कौन कोई आपको है कि कोई गांव में घूम रहे थे या ऐसे लोग संदिग्ध है या पहले से कोई रमेश को धमकी या ऐसा हाँ, कुछ? पहले तो आज से 1.5 साल पहले सादड़ी के अंदर धमकी मिली थी, बंदूक लेकर आए थे लोग, तो उसमें हमने कोई कार्रवाई नहीं की शायद, बोले ऐसे मजाक में छोड़ दिया था उसको। वहाँ क्या करता था रमेश सादड़ी में? सादड़ी का हम गार्ड की जॉब कर रहे थे, नगर पालिका सादड़ी, अच्छा। हम दोनों भाई। तीनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि शंकर पटेल और गुड्डी के बीच अवैध संबंध हैं, जिसके चलते शंकर कई दिनों से गुड्डी के पति रमेश को खत्म करना चाहता था। रमेश को सड़क दुर्घटना में मारने के लिए उसने 1 लाख रुपए देकर दिल्ली से राकेश सुथार के नाम एक पुरानी एसयूवी भी खरीदी थी। सोमवार सुबह जब रमेश अपनी मौसेरी बहन कविता को पटवारी के पद पर ज्वाइनिंग करवाने के लिए निकला तो गुड्डी ने प्रेमी शंकर को सूचना दी। तब शंकर ने रमेश माली को खबर कर दी, जिसने लूणी और सर के बीच दोनों को एसयूवी से जोरदार टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया।
वो अपना घर खर्च बहुत मतलब बहुत मेहनत से मतलब बहुत कठिन मेहनत से काम कर कर के घर खर्च चलाता था और उसका एक ही लक्ष्य था कि नौकरी पा के मैं अपना घर चलाऊँ बस। आज रमेश नहीं है दुनिया में, क्या कमी लगती है आज दोस्ती के नाते? कमी एक ही लगती है कि इसका फैमिली बहुत मतलब घर खर्च वगैरह बहुत मुश्किल से गुजारा होगा इनका। आप बचपन से साथ रहे हैं। बिल्कुल। रमेश कभी कोई परेशान होता तो दोस्ती के नाते कभी जिक्र किया कि आज तक का रिकॉर्ड है, वो ना ही किसी से बात करता था ना कोई बात, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। उसका एक ही टारगेट था कि अच्छी नौकरी पाऊँ और घर खर्च चलाऊँ। अब लूणी पुलिस ने घटना में शामिल रमेश माली, राकेश सुथार और सोहन पटेल को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को 5 दिन के लिए पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड शंकर पटेल की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। शंकर के पकड़े जाने के बाद इस मामले से जुड़े कई और राज फाश हो सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 18 जुलाई को लूणी जो पुलिस थाना है वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, ये जिस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ खड़ा हूँ ये है लूणी से सर गांव जाने वाली रोड है। और यहाँ पर इस जगह से ये जो है, ये जहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये जो जगह है ये जहाँ पर ये खून के निशान है, यहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर जो मोटरसाइकिल चालक है रमेश पटेल है, उसको एसयूवी द्वारा घसीट कर यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर गिराया गया। ये जहाँ खून के निशान दिख रहे हैं, ये जो लूणी से सर की तरफ रोड जाती है और ये पड़ोस के खेत में ही रहने वाले हमारे साथ उमेद है जो इन्होंने इस घटना स्थल को देखा है। उमेद, क्या हुआ था यहाँ पर? कैसे हुआ था? कार रही मिल जाता लारू कार रही जगह बीट होके जो हटा बिक्री। कितने बजे की घटना है? 9 बजे। और कौन था यहाँ पे? यूँ तो भाई मंठा नहीं, तो यूँ भाई कोई देखे मंठा पड़ी कोई क्यों जान आदमी था यहाँ पर? हाँ और गाड़ी कौन सी थी? कितनी तेज थी, धीरे तेज थी ना? तेज थी। ये उमेद है जो ये पड़ोस के खेत में ही रहने वाले हैं। इन्होंने उस समय घटना स्थल पर आए थे और यहाँ पर इस जगह पर रमेश को है जो शव तकरीबन 400 से 500 मीटर तक घसीटकर यहाँ पर गिराया गया था। और अब इस मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 302 में मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक जो मास्टरमाइंड है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अशोक शर्मा, लूणी, जोधपुर।